Good morning, children. Class 4, Computer, Chapter 2, Part 2, Mouse. A mouse is used to feed the data into the computer by clicking on the icon on the screen. कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो आइकन होते हैं उनको क्लिक करने के लिए हम लोग कंप्यूटर के माउस का यूज करते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा हमको फीड करना होता है वो स्क्रीन पे मौजूद आइकन्स को क्लिक करके हम लोग डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं। द आइकन इज सिलेक्टेड बाय मूविंग अ पॉइंटर। आइकन को सिलेक्ट किया जाता है पॉइंटर को मूव करके। स्क्रीन पे पॉइंटर होता है और उसको जब मूव कराना होता है तो हमको माउस यूज करना होता है। वी कैन सेलेक्ट and open files and folders by just clicking on the mouse button। अगर हमें फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो, खोलना हो तो हम लोग कंप्यूटर के माउस को क्लिक करके खोल सकते हैं या फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं। लाइट पेन। A light pen is a pointing device with pen like shape. This is a picture of light pen. It looks like a pen. A light pen is pointing device. Light pen भी एक pointing device है just like mouse with pen like shape. इसका आकार जो होता है पेन के जैसा होता है। This device is connected to the visual display unit. इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया गया रहता है। मॉनिटर को ही VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज हेल्ड लाइक अ पेन। इसको पेन की तरह ही पकड़ते हैं। इट इज यूज्ड टू मेक ड्राइंग्स और ग्राफिक्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। इसका इस्तेमाल हम लोग ड्राइंग या ग्राफिक्स स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली बनाने के लिए या सीधा स्क्रीन पर बनाने के लिए करते हैं। इट इज कॉस्टलियर देन अ माउस। यह माउस से महंगा होता है। जॉयस्टिक। ए जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विद अ फायरिंग बटन और ट्रिगर ऑन इट्स टॉप। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें कि एक फायरिंग बटन या ट्रिगर बटन बोल सकते हैं, बटन दबाने वाला, बंदूक में जैसे ट्रिगर होता है उस टाइप से। इट हैज मैनी बटन्स टू फीड द इनपुट इनटू द कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे बटन होते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। मोस्ट ऑफन इट इज यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर। ज्यादातर समय ये कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलने के काम आता है। बारकोड रीडर। ये लाइन दिख रहा है और ये नंबर्स बहुत सारे प्रोडक्ट, साबुन, हॉर्लिक्स वगैरह ये सब ये प्रोडक्ट होते हैं या कपड़ा, उसमें कई बार आपको ये बार कोड नजर आएगा। ये एक तरह का क्या होता है, कोड होता है, प्रोडक्ट कोड होता है, कंपनी कोड होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर में डाला जाता है। और ये जो बारकोड रीडर जो है एक डिवाइस है, इस बारकोड को रीड करता है, पढ़ता है और इस बारकोड को कंप्यूटर के समझने वाले इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। इस बारकोड को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन। देखते हैं बारकोड रीडर क्या है। ये बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। दिस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस दैट कैन रीड द बारकोड एज इनपुट डेटा। ये बारकोड को इनपुट डेटा के तौर पे पढ़ता है। इट हैज अ लाइट सोर्स। इसमें से एक प्रकाश निकलता है। ए लाइट सेंसर, एक लाइट सोर्स होता है जिसे प्रकाश निकलता है। लाइट सेंसर होता है जो प्रकाश को पकड़ता है। एंड अ लेंस, और एक लेंस होता है इसमें। बारकोड इज ए पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन लाइंस प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट। बारकोड एक थिक और थिन लाइन का पैटर्न होता है जो ज्यादातर जो हम बाजार से सामान खरीदते हैं उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है।
इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। द बारकोड रीडर रीड्स द बारकोड, ये बारकोड रीडर बारकोड को रीड करता है एंड सेंड्स दिस इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, और इस बारकोड के इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेजता है। ग्राफिक टैबलेट, a graphic tablet is used to insert the images that are drawn by our hand into the computer. ग्राफिक टैबलेट जो होता है क्या होता है, ये इमेजेस को कंप्यूटर में भेजता है जिसको हम लोग हाथ से ड्रॉ करते हैं, हाथ से बनाते हैं, उसको कंप्यूटर में भेजता है। टू एंटर द इमेजेस वी यूज ए स्टाइलस, कंप्यूटर में ड्राइंग को भेजने के लिए या ग्राफिक्स को भेजने के लिए हम लोग एक पेन टाइप का पेन जैसा होता है स्टाइलस, जिसको स्टाइलस बोलते हैं, उसकी मदद से हम लोग इमेजेस को एंटर करते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पेन की तरह होता है, यह होता है स्टाइलस, इसी से हम लोग इस पे पिक्चर ड्रॉ करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू एंटर द डिजिटल सिग्नेचर्स, और इसका इस्तेमाल हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी करते हैं। हमको अगर सिग्नेचर साइन करना है और वो कंप्यूटर पे हमको चाहिए, तो इस वाले ग्राफिक टैबलेट पे स्टाइलस की मदद से हम सिग्नेचर करेंगे और वो कंप्यूटर में चला जाएगा। वेबकैम, A webcam is a camera that allows us to insert the images into the computer by just clicking on them. ये वेब कैमरा है, इसका भी ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसका भी काम होता है इमेज को कंप्यूटर में इंसर्ट करना। अब इमेज कौन सा, तो हमारा इमेज। ऑन ए वेब चैट, अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन हैं और आप चैट कर रहे हैं, इट हेल्प्स अस टू सी द पर्सन विद whom we are chatting, तो ये हमें मदद करता है, दिखाता है कि हम किससे चैट कर रहे हैं। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो मोबाइल में कैमरा होता है, उसकी मदद से हम लोग वीडियो कॉल करते हैं। लेकिन जब हम लोग डेस्कटॉप पे होते हैं, पीसी के ऊपर होते हैं, तो ये कैमरा हमारा कैमरे का काम करता है, और हमारा पिक्चर जो है जिससे हम चैट कर रहे होते हैं उसके पास जाता है, और सामने वाले के पास जिसकी अगर ये वेबकैम है तो उसका पिक्चर हमें दिखता है। नाउ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को शॉर्ट में माइक भी बोलते हैं, ये माइक्रोफोन का पिक्चर है। ए माइक्रोफोन हेल्प्स अस टू पुट द साउंड और वॉइस इनटू द कंप्यूटर एज एन इनपुट डेटा। इस माइक्रोफोन का काम होता है कि जो इनपुट डेटा है उसको कंप्यूटर में भेजे, और वो इनपुट डेटा क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा साउंड या हमारा वॉइस, कोई ध्वनि हो सकती है या कोई आवाज हमारी आवाज हो सकती है या कोई भी आवाज हो सकती है, वो जिसको हम लोग इनपुट डेटा भी बोल सकते हैं, वो कंप्यूटर में जाता है माइक के द्वारा। इट इज मेनली यूज फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, इसका इस्तेमाल साउंड रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर, a biometric sensor is used to recognize a person based on his or her physical or behavioral traits. ये बायोमेट्रिक सेंसर जो होते हैं, इसका यूज करते हैं कि हमारा जो अंगूठे का निशान है वो सबका सारे लोगों का अलग अलग होता है, तो उस रिकॉर्ड से पता लगता है कि कौन सा ऑथेंटिक आदमी है और कौन सा ऑथेंटिक आदमी नहीं है। नॉर्मली ऑफिसेज में आजकल अटेंडेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या एक्सेस किसी पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए भी बायोमेट्रिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली इट इज यूज्ड इन कंपनीज एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कंपनी या संगठनों के अंदर में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के उपस्थिति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। It is also used in educational institutions to record the attendance of students. इसका इस्तेमाल अब शैक्षणिक संस्थानों में भी हो रहा है, जहाँ पे छात्रों का उपस्थिति दर्ज किया जाता है बायोमेट्रिक सेंसर्स के द्वारा। स्कैनर, A scanner is an image scanner that optically scans the images.
स्कैनर जो होता है वो इमेज को स्कैन करता है ऑप्टिकल, मतलब उसमें एक लेंस होता है और लाइट होती है जिससे वो स्कैन करता है इमेजेस को, पिक्चर्स को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, या कोई टेक्स्ट अगर पेपर पे है, प्रिंटेड है, उसको हैंड राइटिंग, कागज पे अगर कोई हैंड राइटिंग है तो, और एन ऑब्जेक्ट या किसी एक सामान को, वस्तु को, एंड देन कन्वर्ट्स इट इनटू अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज। और इसको क्या करता है कि पेपर पे अगर है तो उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करता है, वो फिर कंप्यूटर में चला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स, ये छोटे छोटे सेल से बना हुआ रहता है, कॉल्ड चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, इसको बोलते हैं चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं सीसीडीज। सीसीडीज छोटे छोटे सेल होते हैं, उससे ये स्कैनर बना होता है। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, 3 तरह के स्कैनर होते हैं सामान्यतः। मोस्ट पॉपुलर इज फ्लैट बेड, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है फ्लैट बेड। यहाँ पे फ्लैट बेड, ये भी फ्लैट बेड ही है, ये भी फ्लैट बेड है। तो इस फ्लैट बेड में हम लोग इमेज डालते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, एक लाइट पार होता है अंदर में, और ये इसको इमेज को स्कैन कर लेता है। ये है शीट फीड। शीट फीड में क्या होता है, स्कैनर के अंदर में हम लोग फोटो का शीट डालते हैं और एक तरफ से शीट घुसता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, ये हो गया शीट फीड। एक होता है पिचार्ड हेड। पिचार्ड हेड ये क्या होता है, एक तरह का हाथ में पकड़ने वाला डिवाइस टाइप से होता है, और पिक्चर के ऊपर उसको हम लोग मूव करते हैं तो धीरे धीरे स्कैन कर लेता है। नाउ आउटपुट डिवाइसेस, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे इनपुट डिवाइसेस कि कंप्यूटर के अंदर में डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन कैसे फीड करते हैं, कौन सा डिवाइस होता है। अब देखते हैं ये आउटपुट डिवाइसेस कि अगर हम कोई डेटा डाले, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन डाले और प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर वो रिजल्ट हमको कौन से डिवाइस से प्राप्त होगा। एंड आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग रिजल्ट को, परिणाम को देखने के लिए करते हैं। आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट, इनपुट के प्रोसेस होने के बाद। द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द 2 बेसिक इनपुट डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर में मॉनिटर और प्रिंटर जो है, ये मॉनिटर जो है ये 2 आउटपुट डिवाइसेस हैं, समांतर 2 आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये जो है, ये इनपुट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होना चाहिए आउटपुट। क्या होना चाहिए, ये आउटपुट होना चाहिए। ये आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, ये आउटपुट होना चाहिए। नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं, लेट्स नो अबाउट सम आउटपुट डिवाइसेस। आइए और भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। मॉनिटर, ये मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आउटपुट डिवाइसेस। और मॉनिटर जो है ये बहुत ही बेसिक, शुरुआती जो बहुत ज्यादा जरूरी आउटपुट डिवाइस होता है उसमें से एक है मॉनिटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वीडियो, इसको वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज लाइक ए टीवी, यह एक टीवी के टेलीविजन की तरह होता है। इट डिस्प्लेज द वर्ड्स, इमेजेस, टेबल्स, ग्राफ्स, इटीसी। यह वर्ड, इमेज मतलब चित्र, टेबल, और टेबल मीन्स एक चार्ट होता है, ठीक है, रिकॉर्ड का चार्ट होता है, तो वो टेबल्स और ग्राफ वगैरह को दिखाता है। द इमेजेस दैट वी सी ऑन द मॉनिटर, जो चित्र हम मॉनिटर पे देखते हैं, आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। तो जो इमेज बने होते हैं स्क्रीन पे, वो पिक्सल से बने हुए रहते हैं।
वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, डॉट्स से मिलके वो पिक्चर बना होता है, जिसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल इन दी मार्केट। 3 तरह के मॉनिटर आज के समय में बाजार में हैं। पहला है CRT। CRT CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर में कैथोड रे ट्यूब लगा हुआ रहता है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है CRT। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये है लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें डायोड, थर्ड वाले में डायोड लगा रहता है, और ये सेकंड वाले में ये लिक्विड होता है, स्क्रीन के बीच में लिक्विड होता है। तो ये 3 तरह के मॉनिटर आज के समय में मार्केट में पाए जाते हैं। नाउ प्रिंटर, ये भी एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। ए प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग कंप्यूटर डेटा एंड जनरेटिंग इट्स हार्ड कॉपी। ये एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर में नहीं होता है, बाहर होता है, बाहर से इसको अटैच किया जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के साथ, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो डेटा होता है या आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, उसको पेपर पे प्रिंट लेने के लिए, जिसको हम लोग जो प्रिंट हम लोग पेपर पे लेते हैं उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। दे आर कॉमनली यूज टू प्रिंट टेक्स्ट, इमेजेस एंड, इसका इस्तेमाल सामान्यतः हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, लिखा हुआ चीज को, इमेजेस चित्र को प्रिंट करने के लिए, या फोटो वगैरह को प्रिंट करने के लिए करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। प्रिंटर के प्रिंट करने की क्वालिटी, कितना अच्छा प्रिंट करता है, या फिर और या फिर स्पीड, कितने तेज गति से वो प्रिंट करता है, उसकी गति और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है के हिसाब से ही मार्केट में बहुत सारे प्रिंटर हैं। उसमें से एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रोनिक्स इन 1970। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, इसको सबसे पहले सेंट्रोनिक्स कंपनी ने 1970 में मार्केट में लाया था। इट इज अ प्रिंटर विथ प्रिंट हेड्स, और ये प्रिंटर जो है, इसके अंदर में प्रिंट हेड लगे हुए रहते हैं टू शूट इंक और स्ट्राइक एंड इंक रिबन टू प्लेस इनॉर्मस लिटिल डॉट्स टू फॉर्म टेक्स्ट और इमेजेस। तो इस पे क्या होता है कि प्रिंट हेड होता है और एक ये रिबन होता है, जिसपे कि बहुत सारे पिन जो है स्ट्राइक करते हैं, और वो पिन स्ट्राइक करके फिर पेपर पे स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से क्या है कि रिबन का जो कलर होता है वो पेपर पे चला आता है।